नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक लेटर मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया था 2-3 दिन पहले। एक्चुअली समझ में चीज़ें नहीं आ रही थी, बहुत सारे लोग ने कमेंट भी किया था कि सर इसमें एक्चुअली दिया क्या है, क्या वैकेंसी के बारे में दे रखा है कि वैकेंसी आएगी, क्या चीज़ें हैं वो समझा दीजिए। तो हम इस वीडियो में देखिए, ये जो यूनियन का ही एक लेटर है, आप देख सकते हैं कि ये आपका इंडिया रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन। सुपरवाइजर का मतलब सबसे पहले आपको समझनी होगी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जो टेक्निकल बैकग्राउंड की हम बात कर लेते हैं, तो सुपरवाइजर का मतलब होता है जेई और एसएससी। आप लोग कहेंगे कि अरे ये इंजीनियर सुपरवाइजर अंतर होता होगा ना। नहीं भाई, इंजीनियर का कोई वैल्यू नहीं है अगर आप एसएससी तक है तो। इस इंजीनियर स्टार्ट होता है आपके काम ग्रुप बी लेवल से। कहने का मतलब यूपीएससी के थ्रू यानी कि आईआरएस के थ्रू जब वो आते हैं इंजीनियर भर्ती होके, तो उनका महत्व अलग होता है। एसएससी तो एक प्रकार का सी ग्रुप में ही है और लेवल 8 के वैकेंसी है एसएससी। और आप जानते हैं कि एसएससी में यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी ग्रुप 8 के सॉरी लेवल 8 के पोस्ट आते हैं, तो उसके इक्विवेलेंट है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जेई और एसएससी का क्या काम होता है, काम को देख रेख करना, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना। इंजीनियर का दिमाग जो लगता है वो बी से यानी कि यूपीएससी से जो क्रैक करके जाते हैं इंजीनियर, वो अपना दिमाग लगाते हैं। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ देख रेख के लिए काम में आते हैं और इसका कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सुपरवाइजर कहा जाता है। चलिए, तो ये आपका जो चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे नीचे दे रखा है, वैकेंसी के भी बारे में। और इसमें एक्चुअली में दे क्या रखा है, ग्रुप डी या ये वो सब तमाम चीज़ें के बारे में यहाँ पे देखिएगा। ग्रुप ए बी सी सब तरह के पोस्ट है उसके बारे में दे रखा है। डिटेल में हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि होली हंगामा सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का, जो कि आपको 7 और 8 मार्च एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको ऑफर दिया गया है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी बोले तो जनरली आपने देखा होगा कि 12 मंथ का पास होता है, 1 साल का पास होता है। 269 रुपया घटा के कर दिया गया है 400 रुपये वाला का। तो ये 12 मंथ का होता था, लेकिन ये 2 दिन आपको जो है वो 18 मंथ मिलेगा, यानी कि 50% एक्स्ट्रा मेरा है। ई आर मनीष कूपन कोड यूज कीजिएगा तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट यानी कि 27 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। आप जितना भी वैकेंसी आ रही है, रेलवे का ही आ रही है या आपके एसएससी बैंकिंग जीडी या कोई भी एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं, तमाम छोटे से ग्रुप डी से लेवल ग्रुप ए के लेवल तक जितने भी वैकेंसी इंडिया में आते हैं सभी का एग्ज़ाम आप मात्र 1 रुपया से भी कम आप खर्चे में रोजाना आप दे सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ई आर मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा जिससे कि आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि ये वाला जो वैकेंसी है आपके सॉरी ये वाला जो लेटर है, एक्चुअली ये लिखा गया है आपस ये जो देखिएगा सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड मैडम यहाँ पे लिखा गया है, और ये लेटर नंबर जो ऑर्डर है वो रेफरेंस दिया गया है। अब देखिएगा सब यहाँ पे कैडर रीस्ट्रक्टिंग ऑफ ग्रुप सी कैटेगरी रिगार्डिंग कैटेगरी ऑफ टेक्निकल सुपरवाइजर। रीस्ट्रक्टिंग का मतलब ये हो गया कि इसमें जो कहा गया है इतना लंबा चौड़ा, आप देखेंगे कि 26 पेज का टोटल ये वाला लेटर है। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा। तो इसमें इतना इंग्लिश लिखने का मतलब ये है कि देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोग तो अभी बाहर हैं यानी कि रेलवे में अभी गए नहीं हैं, अंदर जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है। जेई और एसएससी की वैकेंसी इतनी खाली है। और देखिए पहले क्या होता था ना कि पहले सपोज 2010 में आपके 10 सीट की आवश्यकता थी टेक्निकल बैकग्राउंड के यानी कि जेई और एसएससी। अभी काम बढ़ गया है, लोड बढ़ गया है, तो अब वहाँ पे 15 एसएससी और जेई मिला के होना चाहिए। तो वहीं है पुराने ढर्रे से 10 पे 10 चल रहा है, 10 ही 10 चल रहा है, हमेशा से चल रहा है। तो अब देखिए चूंकि काम बढ़ गया तो आपको स्ट्रेंथ भी बढ़ानी चाहिए। तो उसी के बारे में लिखा गया है कि कितना परसेंट आपको यहाँ पे बढ़ानी है। ये रेलवे को लिखा गया है लेटर, समझ में आ रही है बातें। और ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश में मत जाइए कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखिएगा अभी यहाँ पे वर्कशॉप में कितना चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए, वहाँ पे कितना चाहिए, कितना स्ट्रेंथ अभी है और कितना इंक्रीज करनी है और कितना अभी वहाँ पे कार्यरत है, यही सब का डेटा यहाँ पे दे रखा है। अब बात कर देखिए इसमें जो टेक्निकल बैकग्राउंड में हो गए तो सुपरवाइजर का मतलब हो गया एसएससी और जेई के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि और स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ठीक है। टोटल कहने का मतलब ये है कि आपको जो पहले का दिया गया स्ट्रेंथ है, सपोज 10 जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया ही, उससे आपको बढ़ाना है। बाकी यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे देखिएगा जो
जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, पैनल, जूनियर इंजीनियर पैनल 6 में आते हैं, और सेक्शन इंजीनियर पैनल 7 से लेके 9 तक प्रमोशन होते होते 9 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लेवल 7 होते हैं और प्रमोशन होके लेवल 9 तक पहुंच जाते हैं। तो उसी में फ्रॉम डेट से कितना से डेट तक कितना आपको इंक्रीज करनी है, ये सब चीज़ें दे रखी है। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन चूंकि ये यूनियन के द्वारा पूरा प्रॉपर डेटा एनालाइज करके दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं यूनियन में कौन से लोग होते हैं, बाहर के लोग नहीं होते हैं, रेलवे के एम्प्लॉई ही मिलके यूनियन बनाते हैं। तो रेलवे के जो बड़े बड़े एम्प्लॉई हो जाते हैं ना, जो अच्छे पद पे, बड़े बड़े पद पे होते हैं, वो यूनियन का लीडर होते हैं या यूनियन के सदस्य होते हैं। तो एक्चुअल में वो यूनियन करता क्या, कि अपना जॉब भी करता है रेलवे में, और पैरेलल तरीके से शाम को मीटिंग भी रखता है, ताकि उसका कर्मचारी का शोषण ना हो। तो उसने अगर ये डेटा दिया है तो ऑब्वियस है उसने खुद निकाला है रेलवे से, तब जाके दिया है, क्योंकि उसके पास ही रहता है डेटा, उसी के पास ही रहता है। सपोज कोई सेक्शन इंजीनियर होगा जो कि यूनियन का सदस्य होगा, तो उसको पता होगा, कोई एडीएन होगा जो कि यूनियन का सदस्य होगा, तो उसको पता होगा, तो वहाँ से डेटा ये सब चीज़ें मिल जाती है। चलिए, और नीचे दे रखा है कि यहाँ पे रूट के किलोमीटर, ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा ही दिया कि एक्चुअल में इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है। और यहाँ पे वैकेंसी के भी बारे में दे रखा है, जो राज्यसभा में डिस्कस हुआ था, उस वैकेंसी के बारे में यहाँ पे देखिएगा कि कहाँ पे कितना वैकेंसी है। देखिएगा 26-24% यहाँ पे वैकेंट है सेंट्रल में। यहाँ पे सेंक्शन कितना है, इतना वैकेंसी है, और इतना अभी यहाँ पे वैकेंसी आने की संभावना, या आप कह सकते हैं इतना वैकेंसी है। यानी कि टोटल अगर हम जोड़ दें सभी रेलवे में, तो 3,12,039 जो वैकेंसी है अभी टोटल मिला के, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी मिला के। चूँकि ग्रुप ए की पोस्ट बहुत कम ही निकलती है, ग्रुप ए की पोस्ट चूँकि प्रमोशन से ही जाते हैं, जनरली जो यूपीएससी क्रैक करे जाते हैं वो ग्रुप बी में आते हैं, गजेटेड ऑफिसर होते हैं, लेकिन ग्रुप बी में आते हैं और प्रमोट करके ग्रुप ए में चले जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। तो इतना कहने का मतलब ये है, जो प्रॉपर डेटा आ रही है, तो उससे एक फ़ायदा ये है कि जो वैकेंसी है वो निकलने के कगार पे है। अब जितना जल्दी निकले उतना बढ़िया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो टाइम लेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन में काफ़ी समय है, तकरीबन 1 साल बचे हैं, तो माहौल बनाने के लिए थोड़ा सा अभी समय लेगा, 2-4 महीने कम से कम तो मिनिमम लेगा। तब तक आप आईटीआई वगैरह करके रखिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा सिलेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे जितने भी लोग हैं, वहाँ से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। और ट्विटर पे एक्चुअली आए दिन ट्विटर कैंपेन होता रहता है, तो मुझे अगर आपको इन्फॉर्म करनी है तो मुझे वहाँ पे टैग कर दीजिएगा ट्विटर पे, जिससे कि हम आपके कमेंट को या आपके ट्वीट को मैं देख सकूँ और उसको रिट्वीट कर सकूँ, या उस पर कोई वीडियो बना सकूँ। और अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर लीजिएगा। एक वेबसाइट मैंने बनाई है, और वो है वेबसाइट जीके क्यूज के लिए, और जो जितने भी न्यूज़ आते हैं रेलवे से संबंधित हो या और भी एग्ज़ाम से संबंधित हो, तमाम जो वहाँ पे अपडेट मैं देता रहता हूँ। तो आपको अगर मेरे वेबसाइट को विजिट करना है तो एग्ज़ाम डियर, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, EXAMDEAR, बिना स्पेस दिए हुए examdear.com पे चले जाइएगा। वहाँ पे मैं अपना आर्टिकल वगैरह पब्लिश करता रहता हूँ, और आप क्यूज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।